Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Logicmatics. I hope you are all fine. लास्ट क्लास में हमने डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो पहला सेक्शन होगा वो सी लैंग्वेज के ऊपर होगा। जो सी लैंग्वेज है वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का सीखने के लिए एक बहुत ही फीसिबल है। अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती है या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लॉजिक बिल्डिंग क्रिएट करने में, तो इसका मतलब है कि आपकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो बेसिक्स सीखने के लिए सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सूटेबल लैंग्वेज है। सबसे पहले हम डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। अब हम आज जो है अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड का मैसेज। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइल पर जाएँगे, न्यू पर जाएँगे, सोर्स फाइल ओपन करेंगे। तो जब हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी तो इसके ऊपर अब हम अपना जो प्रोग्राम है वो राइट करेंगे। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ ऐड करते हैं। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं ये मैं आपको एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा गया है कि 2 और 3 के दरमियान ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करें। यहाँ पर मैंने आपको 2 और 3 के दरमियान एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा है। लेट्स सपोज आप नहीं जानते कि ये ऑपरेशन क्या काम करता है। तो आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमें नहीं पता कि ये ऑपरेशन क्या है, इसका क्या नेम है और ये क्या काम परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक एरर अराइज़ हो रहा है बिकॉज़ आपको पहले से नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको कहूँगी कि आप मैथ्स की लाइब्रेरी में जाएँ, वहाँ पर इस ऑपरेशन को सर्च करें, इसका क्या काम है उसकी फंक्शनैलिटी को सर्च करें एंड देन इसका जो आंसर है मुझे सॉल्व करके तो यहाँ पर आउटपुट मुझे पेश करें। आप जाएँगे लाइब्रेरी में, वहाँ पर आपको पता होगा कि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है। मैथ्स की अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ होंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे उसके अंदर। तो आप क्या करेंगे वहाँ जाएँगे और वहाँ पर इस ऑपरेशन का नाम, इसकी फंक्शनैलिटी सर्च करेंगे और जब आपको समझ में आ जाएगा ओके ये इस तरह से काम करता है देन आप 2 को 3 के साथ प्लस करेंगे एंड देन आप मुझे फाइनल आंसर जो है हमारा 5 वो मुझे एज़ अ आउटपुट लिखकर दिखाएँगे। सिमिलरली कंपाइलर का भी यही काम है। यहाँ पर कंपाइलर भी यही रोल प्ले कर रहा है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता, हम उसे लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड करेंगे, फिर उन लाइब्रेरीज़ में जो पहले से बिल्ट इन फंक्शंस स्टोर हैं, उनकी हेल्प के अकॉर्डिंग वो हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्ज़ीक्यूट करेगा। सबसे पहले हम जो लाइब्रेरी ऐड करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। stdio को हम studio.h भी कहते हैं। यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड करने वाली हूँ आपकी आसानी के लिए। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये जो कमेंट्स होते हैं ये प्रोग्रामर की जो प्रोग्राम लिखता है प्रोग्रामर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेंथी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन-सा इस वक़्त ये जो लाइन ऑफ कोड है क्या काम ऑपरेट कर रहा है, हम वहाँ पर कमेंट्स यूज़ करेंगे और हमेशा याद रखें कमेंट्स आर वेरी यूज़फुल थिंग। एक अच्छा प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में कमेंट्स ज़रूर यूज़ करता है, आप भी ज़रूर कीजिए। मैंने यहाँ पर कमेंट यूज़ किया है। कमेंट जो है वो आप प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, मिड में भी, एंड में भी, यानी कि कहीं पे भी आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं और इसका आपके प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है कमेंट्स यूज़ करने से। कमेंट्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम स्लैश स्टार डालेंगे स्टार्ट में और स्टार स्लैश डालेंगे एंड में। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा कमेंट स्टार्ट हो रहा है
और इसका मतलब है कि हमारा कमेंट यहाँ पर एंड हो रहा है और हम अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कमेंट लिख सकते हैं, किसी सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी स्पेशल कैरेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ भी हमारा कमेंट हो सकता है। और हमारा कमेंट एक लाइन से टू 1 लाइन से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 लाइन्स का हो सकता है, 3 लाइन्स का हो सकता है। लेकिन कमेंट जो है वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। जो आप लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करें, ताकि अगर आपके अलावा कोई और आपका प्रोग्राम रीड करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसे क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके। तो सबसे पहले जो हमने लाइब्रेरी ऐड की है हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक बेसिक लाइब्रेरी है और हम हर प्रोग्राम में इसको जरूर यूज करेंगे। इसके बगैर आप जो बेसिक ऑपरेशंस है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो stdio जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आपका इनपुट लेगा और देन उसको आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। सो इसके बाद हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, इंट मेन। इंट मेन जो है वो फंक्शन है जहां पर हमारा एक्चुअल वर्क ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड लिखा जाएगा। ये हमारी ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस है, इसके अंदर हम अपना एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड के ऊपर है। हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। हेलो वर्ल्ड एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख भी देती हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक है। हम अपनी लाइब्रेरी ऐड कर चुके हैं, हम अपना मेन फंक्शन ऐड कर चुके हैं। उसके बाद अब हम प्रिंट करवाएंगे अपना हेलो वर्ल्ड का जो स्टेटमेंट है वो। सो प्रिंट करवाने के लिए जो हमें चाहिए फंक्शन, उसका नाम है प्रिंट एफ। ब्रैकेट्स डालेंगे, कॉलन्स के अंदर हम अपना जो भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सो हम इसको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के बाद हम यहाँ पर, अब ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। एग्जीक्यूट करने के लिए आप एग्जीक्यूट की टैब में जाएंगे, कंपाइल एंड रन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आप अपना प्रोग्राम कहाँ पर सेव करवाना चाहते हैं। तो आप कहीं पे भी, आप डेस्कटॉप पे करवाना चाहते हैं, किसी फोल्डर के अंदर ये प्रोग्राम स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पर डेव C++ का डेस्कटॉप के ऊपर मैंने डेव C++ के प्रोग्राम का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। मैं इसके अंदर चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि अपनी फाइल नेम चेंज कर ले तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये रहने देना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, सेव किया। अब ये जो नीचे विंडो आ रही है यहाँ पर, ये कंपाइलर के रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं, कितने नंबर ऑफ वार्निंग्स हैं, कहाँ पर हमारा आउटपुट फाइल सेव हुआ है, हमारे आउटपुट का साइज कितना है और कंपाइल करने में उसको कितना टाइम लगा है। अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री है, सो हमारी इस तरह से आउटपुट विंडो आ जाएगी। ये ब्लैक कलर की होती है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो ये भी बता रहा है कि कितने कितने सेकंड्स के बाद जो है प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। और अगर आपका प्रोग्राम फॉर एग्जांपल एरर फ्री नहीं है तो ये विंडो शो नहीं होगी, बल्कि नीचे एरर्स शो होना शुरू हो जाएंगे और वो कंपाइलर बताएगा इस लाइन पर आपका ये एरर आ रहा है। सो हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो गया है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। प्रेस यानी कि हम कोई भी प्रेस करेंगे और ये वाली जो विंडो होगी वो एग्जिट हो जाएगी।
Let's print some more sentences, some more messages. Welcome to Logicnetics channel 1. One more. Please like, share, and subscribe this channel. Last and one more sentence which we are going to print. Email address softclassware@gmail.com. सो अब ये जो है हमने 3 न्यू मैसेजेस प्रिंट करवाने हैं, हम लिख चुके हैं। अब हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन पर जाएंगे, फिर से सब कुछ कंपाइलर चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, हमारा एरर फ्री है। सो बिकॉज हमारा एरर फ्री था इसीलिए हमारी ये जो आउटपुट विंडो है वो शो हो गई है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने जो पहला प्रोग्राम पहली लाइन प्रिंट हुई थी हेलो वर्ल्ड, वो भी यहाँ पर शो हो रही है। वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स चैनल 1, वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स चैनल 1 वो भी शो हो रहा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ईमेल एड्रेस softclass@gmail.com। सो यहाँ पर ये भी शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस softclass@gmail.com। सो मैं जो आपको मेन चीज बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो बिल्कुल सिंपल, पहली जो लाइन जो हमने प्रिंट करवाई थी वो बिल्कुल सिंपल थी, अल्फाबेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी। सो अल्फाबेट्स जो है वो सिंपल अल्फाबेटिकल सेंटेंस है। दूसरे वाले में हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की है, तीसरे वाले में हमने कॉमास यूज किए हैं और फोर्थ वाले में हमने स्पेशल करैक्टर भी यूज किया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रिंट एफ में हम किसी भी तरह का मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक में हो या फिर वो स्पेशल करैक्टर्स में हो। सो ये फिलहाल हमारा बेसिक प्रिंट एफ का फंक्शन है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, जिसके लिए हमने जो लाइब्रेरी यूज की है वो stdio है। हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया इंट मेन, उसके बाद हमने प्रिंट एफ का यूज करते हुए मल्टीपल सेंटेंसेस, मल्टीपल मैसेजेस जो है वो हमने प्रिंट करवाए। सो ये था हमारा बेसिक प्रिंट एफ का फंक्शन ऑन सी लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मजीद न्यू फंक्शंस के बारे में जानेंगे, लाइब्रेरीज के बारे में जानेंगे और उनके पीछे के लॉजिक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ, सी लैंग्वेज जो है वो आपका बेसिक्स प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें जो भी फंक्शन यूज होंगे उनके पीछे एक पूरी लॉजिक होगी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो जो लॉजिक है वो तो सेम रहती है, लेकिन जब हम अपनी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट सेक्शन में जो भी हम लैंग्वेज करेंगे, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस करेंगे, जावा करेंगे, ऊप करेंगे, तो उसमें जो फंक्शंस यूज होंगे वो भी यही होंगे, लॉजिक भी यही सेम रहेगी, बट उनके जो सिंटेक्स है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। सो आपने मेन चीज जो सीखनी है यहाँ पर लॉजिक सीखनी है, सिंटेक्स वगैरह
भी हम करेंगे साथ-साथ, लेकिन जब तक आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप सिंटैक्स में हमेशा कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो सिंटैक्स बेशक चेंज हो जाए, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो इस सेक्शन में हमारा जो मेन फ़ोकस है वो सिंटैक्स से ज़्यादा लॉजिक के ऊपर है। तो लॉजिक अगर आपको समझ आ जाएगी तो हम अगले सेक्शन में लॉजिक से ज़्यादा सिंटैक्स के ऊपर फ़ोकस करेंगे। सो आज का सेशन वहीं पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।